हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। हमारे यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, बट उनमें से कुछ ही को नेशनल पार्टी माना गया और कुछ ही को स्टेट पार्टी माना गया है। अब नेशनल पार्टीज होती क्या है? नेशनल पार्टी बच्चे जो जिसकी जो आइडियोलॉजी बेस होती है सेंटर पर, यानी कि पूरी कंट्री के लिए वो आइडियोलॉजी को बनाते हैं और उसी पर वो काम करते हैं। इनके सब पार्टीज भी होती है, यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो कि अलग अलग स्टेट में क्या करती है, वर्क करती है। और ये जो सब पार्टीज है, जो ये यूनिट्स है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है? जो कि सेंटर पे काम कर रही है। हमारे यहाँ पर 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट जो स्टेट पार्टी होती है उसका जो एरिया होता है, वो एक रीजन होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट होता है या एक से ज्यादा स्टेट होते हैं। वो उसकी आइडियोलॉजी पूरे नेशन के लिए नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर रीजन की, एरिया की प्रॉब्लम्स को देखती है और उस प्रॉब्लम बेस क्या करती है, अपनी आइडियोलॉजी को बनाती है और उसी पर क्या करती है, काम करती है। हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो पार्टीज के रजिस्ट्रेशन को देखता है, जो कि पार्टी को रजिस्टर करता है। तो यहां पर हमारे वो क्या करता है, नेशनल पार्टी जो स्टेट पार्टी में पार्टीज को डिवाइडेशन भी करता है। हमारे यहाँ पर ये जो दोनों पार्टी है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। इन्हें इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देता है, जो कि जैसे कि यूनिक सिंबल, एक अलग सिंबल। जैसे कि बीजेपी को देखते हैं तो एक कमल का फूल दिया हुआ है, अगर कांग्रेस की बात करें तो उसको एक हाथ की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये सारा जो चीजें हैं ये हमें कौन देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। बहुत सारे स्पेशल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है इन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया भी क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रखे हैं कि नेशनल पार्टीज को ये क्राइटेरिया फॉलो करना है और स्टेट पार्टी को ये क्राइटेरिया। तो देखते हैं, नेशनल पार्टी को बच्चे इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर आपको एक नेशनल पार्टी बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 6% वोट लेना होगा, या तो लोकसभा में या फिर किसी भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन में। और कितनी? 4। एक बार फिर, 6% वोट या तो आपको लोकसभा इलेक्शन में लेना होगा, टोटल वोट का 6%, या फिर किसी भी 4 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में आपको 6% वोट लेना होगा। दोनों में से एक चीज। उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, लोकसभा में एटलीस्ट कम से कम 4 सीट पर जीतना होगा। फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और स्टेट के लिए क्या है, ये बच्चे स्टेट के लिए 6% वोट एक पर्टिकुलर स्टेट की असेंबली इलेक्शन में है। और उसके साथ साथ उसे क्या करना होगा, 2 सीट्स लेनी होगी, कहां पर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। यानी कि इलेक्शन में तो उसने टोटल वोट का 6% लिया और उसके साथ साथ उसे स्टेट असेंबली में कितनी सीट्स मिली है? 2 सीट। देन उसे क्या कर दिया जाएगा, स्टेट पार्टी में रिकॉग्नाइज्ड कर दिया जाएगा। ये जो क्राइटेरिया है इसके बेस पर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं कि जो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के जो क्राइटेरियाज हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं, वो क्या है, आप एक्सप्लेन कीजिए उन्हें। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद बच्चे हमारे यहाँ पर अगर हम हमारी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी बुक 2023 तक के फिगर्स को, डाटा को हमारे सामने रखती है और उसी पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अगर हम अपनी बुक की देखें तो हमारे यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 पार्टीज को क्या कर रखा है, नेशनल पार्टी के रूप फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर रखा है और उन्हीं को हमारे यहां दिया हुआ है और उन्हीं को हमने आगे पढ़ना है। वो 6 पार्टीज कौन सी है, उसमें हमने ये देखना है कि वो पार्टी का नाम क्या है और कब उसका फाउंडेशन हुआ, यानी कि कब उसे लाया गया, किसने लाया, कौन सा लीडर उसमें डोमिनेंस में था, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, वो सारा हम उस पार्टी के बारे में देखेंगे। तो यहां पर जो पहली पार्टी है बच्चे, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी भी हमारे यहाँ पे एक रूलिंग पार्टी है। अब बच्चे ये आई कब, ये 1980 में लेके आए थे, 1980s में इसका फाउंडेशन हुआ था। और एक जनसंघ था जिसे 1947 के पीरियड में बनाया गया था। किसने बनाया था उसे? श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने एक जनसंघ बनाया
जो कि बाद में डिक्लाइन में चला गया, यानी कि उसकी जो पावर थी वो कम होती गई, जो स्पोर्ट था वो कम होता गया। बट उसे 1980s में क्या किया गया, रिवाइव किया गया, और किसका फॉर्मेशन किया गया, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। फिर बच्चे जो ये पावर में कब आई, 1998 में, 1998 में इसने एक अलायंस बनाया एनडीए नाम करके, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस अलायंस के थ्रू ये क्या हुई, 1998 में हमारे यहां पर पावर में आई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के थ्रू भी ये पावर में आगे रही। बट इसका जो अलायंस था वो कौन सा था, एनडीए, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके बाद बच्चे जो इसकी आइडियोलॉजी है वो है कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि हिंदुत्व। जो ये फोकस करते हैं वो नेशनलिज्म पर फोकस करते हैं, यानी कि ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे फोकस करते हैं, और इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो है हिंदुत्व। जो भी इनका कस्टम्स चले आ रहे हैं, ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, ये उन्हीं के बेस पर क्या करते हैं, नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। उसके बाद बच्चे डिमांड इनकी क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी डिमांड करती थी, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन। हालांकि अब वो हो चुका है, इंटीग्रेशन उन्होंने कर दिया है, बट हमारी बुक के अकॉर्डिंग इनकी डिमांड्स क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन, क्योंकि इससे पहले प्रिंट हुई थी, 2019 से पहले प्रिंट हुई थी, तो हमारे सामने जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन दिखाई देता है। उसके बाद यूसीसी, यानी कि यूनियन सिविल कोड, एक कंट्री के लिए सिविल मैटर पर एक ही लॉ काम करे, बीजेपी कह रहा है ऐसा लॉ होने चाहिए हमारे पास, बट अभी तक ये हमारे यहां लाया नहीं गया। रिलीजन कन्वर्जन, जो धर्म का हम कन्वर्जन कर लेते हैं, यानी कि एक धर्म से हम दूसरे धर्म में चले जाते हैं, ये उस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। ये कह रहे हैं कि जो धर्म आपका चला आ रहा है वही होना चाहिए, और ये कहते हैं कि उनको बैन भी किया जाए। इस तरीके की जो कन्वर्जन है रिलीजन के बेस पर, उसे क्या किया जाए, बैन किया जाए। तो इसकी ये आइडियोलॉजी है। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें 2019 के इलेक्शन की, क्योंकि हमारी जो बुक है वो 2019 के इलेक्शन पर ही फोकस करती है, उसमें एक मेजर पार्टी थी और इसको टोटल सीट का 303 सीट्स क्या हुई थी, मिली थी। और अभी भी अगर रिसेंट 2024 इलेक्शन की बात करें तो वहां पर भी एक मेजर पार्टी है और एक अभी रूलिंग पार्टी भी है, इसके अंडर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद हमारी बच्चे सेकेंड पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका जो फाउंडेशन है, जो फॉर्मेशन है, वो हमारी इंडिपेंडेंस के पहले हो गया था। कब, 1885 में। यानी कि अगर देखा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ये एक पार्टी के फॉर्म में हमारे यहाँ पर इलेक्शन लड़ी और इसको काफी सारी पावर भी और काफी सारा सपोर्ट भी मिला। और इसकी जो आइडियोलॉजी है बच्चे वो सेंट्रिक है, यानी कि ये सेंटर पे काम करती है, ना तो ये लेफ्टिस्ट पार्टी है और ना ही ये राइटिस्ट पार्टी है। एक मान के चलना कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है ये हर तरीके की जो आइडियोलॉजी को अपने अंदर समाने का काम करती है। उसके बाद बच्चे इसका जो मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज्यादा डोमिनेंस रहा है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम पर, पॉलिटिकल ऑर्डर पर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस लीडर ने क्या किया है, इस पार्टी को मेन रोल में, मेन एक इमेज में हमारे सामने रखा है। और जो फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है वो इसी पीरियड में इसका रहा है। बट अब इसका क्या चल रहा है, डिक्लाइन पीरियड चल रहा है, और अभी इसको 2019 के इलेक्शन में देखें तो 52 सीट से ही मिली हुई है। ओके, हमारी जो थर्ड पार्टी है वो बच्चे अभी नई पार्टी है, जिसे आम आदमी पार्टी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है वो रिसेंट ईयर्स में हुआ है, 2012 में हुआ है, और ये एक एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। अन्ना हजारे का जो मूवमेंट चला था करप्शन को लेकर कि करप्शन को खत्म करना चाहिए, उस पर निकली हुई एक पार्टी है, जो कि उसके बाद अरविंद केजरीवाल इसे चला रहे हैं। और जो इसका आइडियोलॉजी है बच्चे, आइडियोलॉजी है वो है क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो क्या हो, अकाउंटेबल हो हमारे सिटीजन्स के, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि जो वर्क कर रही है गवर्नमेंट
वो लोगों को उसके पीछे के जो रीजंस हैं, जो प्रोसेस है, वो सारा कुछ पता होना चाहिए। और करप्शन जो चल रहा है हमारी गवर्नमेंट में, उसे क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। यही इनकी आइडियोलॉजी है। अगर हम रिसेंट में देखें तो इनकी पंजाब में गवर्नमेंट है और दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट थी, बट बुक में लिखा हुआ है कि दिल्ली और पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है। बट रिसेंट जो 2024 की बात करें तो वहां पर इनकी क्या है, पंजाब में ही गवर्नमेंट है। और 2019 में इन्हें कितनी सीट मिली थी, ओनली 1 सीट इन्हें लोकसभा में मिली थी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पार्टी है वो है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। इसका फॉर्मेशन बच्चे 1984 में हुआ और किसकी लीडरशिप में हुआ, कांसीराम। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसके जो लीडर थे, जो फाउंडर थे, वो कौन थे, तो वो कांसीराम थे। ये डिमांड करती है किसके लिए, एससी, एसटीज और ओबीसी के लिए। जो भी हमारे दलित हैं, यानी कि जो पिछड़े आदिवासी हैं, दलित हैं, बैकवर्ड एरिया से आ रहे हैं, उनके लिए डिमांड करती है। और ये रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए भी काम करती है कि उन्हें भी क्या मिलना चाहिए, बहुत सारे राइट्स मिलने चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को आगे मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें। अभी रिसेंट में इनकी जो गवर्नमेंट है वो यूपी में है। ठीक है, और 2019 के इलेक्शन में इन्हें कितनी सीट्स मिली थी, 10 सीट मिली थी। यूपी के साथ साथ ये पंजाब, मध्य प्रदेश और अदर जो स्टेट्स हैं हमारे साथ आसपास के, उनमें भी एक्टिव है। बट इनकी जो गवर्नमेंट होती है ज्यादातर वो किसमें होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, यूपी में होती है। उसके साथ जो अगर नेक्स्ट पार्टी देखें वो है जी सीपीआईएम। सीपीआईएम का जो फाउंडेशन हुआ वो कब हुआ जी, 1964, 1964 में। और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो किसके बेस पर है, मार्क्सिस्ट, मार्क्स के जो आइडियाज हैं उस पर, और जो लेनिन के आइडियाज हैं, यानी कि बेस्ड है किस पर, ये सोशलिज्म पर। बट जो इन्होंने वे अडॉप्ट किया है वो डेमोक्रेटिक है। ये इलेक्शंस के थ्रू क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, रेवोल्यूशन के थ्रू नहीं करना चाहते। भले ही ये किसकी मार्क्स की या लेनिन की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और बच्चे ये इंडिया में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को क्या करना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और इनका जो पार्टी का मेन डोमिनेंस है वो वेस्ट बंगाल में है, त्रिपुरा में है और केरला में है। ये बहुत सारे स्टेट्स में क्या करती है, अपनी एक्टिविटीज चलाती है। और इनका जो मेन डोमिनेंस है वो इन 3 स्टेट्स में है। और जो लोकसभा इलेक्शन थे हमारे 2019 में, उनमें इनको 3 सीट मिली हुई है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पार्टी है वो है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये हम एक फर्स्ट पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हमारे सामने आती है, जो कि एज ए नेशनल पार्टी क्या हुई है, रिकॉग्नाइज हुई है। इसका जो फॉर्मेशन था वो 2013 में किया गया और पीए संगमा ने इसका क्या किया, इसके फाउंडर हैं। 2013 में इसका फॉर्मेशन हुआ और किसके अंडर हुआ, पीए संगमा, इसके मेन लीडर थे उस टाइम के। और जो बच्चे इसकी आइडियोलॉजी है वो ये है कि ये जो हमारे ऑल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनमें इक्वलिटी को प्रमोट कर रही है। यानी कि सभी सेक्शंस को क्या किया जाए, इक्वलिटी के बेस पर देखा जाए, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाए। तो ये पार्टी की मेन आइडियोलॉजी ये है। गवर्नमेंट इनकी अभी तक मेघालय में है और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या है, ये अभी तक एक्टिव है। और 2019 की बात करें तो इन्हें भी क्या मिली है, 1 सीट मिली है। और इसे भी क्या बोला गया, इलेक्शन कमीशन द्वारा क्या किया गया है, एक नेशनल पार्टी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया गया है। ये हमारी 6 पार्टीज थी जिनसे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी आइडियोलॉजी के बेस से पूछे जाते हैं, इनके लीडर के बारे में पूछा जाता है और इनकी मेन जो फॉर्मेशन ईयर है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये हमने इसको कर लिया है। हमारा चैप्टर नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बाद इनके रिफॉर्मेशन की बात करता है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है इन पार्टीज में या हमारे पार्टी सिस्टम में जो कि हमारी डेमोक्रेसी को या पार्टी सिस्टम को क्या कर रही है, वीक करने का ट्राई कर रही है। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने उसे रिफॉर्म करने का ट्राई किया है और हमने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए हैं जिससे कि हम पार्टीज को क्या कर सकें, रिफॉर्म कर सकें। आज के लिए बच्चे इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ आया होगा।
धन्यवाद।